हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। वो इंसान जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। चाहे ये क्रश के साथ आपका किसी तरह का कोई कुलीग का सीन है या फिर किस तरह से कोई वर्किंग प्लेस से हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, इट कुड बी एनीवन। बट ये इंसान वो होना चाहिए आपका क्रश जो आपको जानते हो, कोई स्ट्रेंजर अननोन ना हो जिसको आपका पता भी ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, वी हैव इट्स अ थॉट्स, वी हैव इट्स अ ग्रेट हैप्पीनेस एंड वी हैव इट्स अ थेफ्ट। नंबर 16, 26, 24 इज़ इम्पॉर्टेंट। 6, 8, 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अनएक्सपेक्टेड मनी। 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आपके ये जो भी गाइस क्रश है ना, इस टाइम तो ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आप इनकी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, या फिर आपको लेकर ना वो बड़ा एक खुशी सा महसूस करते हैं। फॉर सम ऑफ यू उनको ऐसे लगता है कि जैसे आपने इनका दिल चुरा लिया, आपने इनका चैन सुकून चुरा लिया जब से आपसे मिले हैं या जब से इनका आपसे इंटरेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अंदर चेंजिंग देखी है। मे बी आप लोगों की वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकती है, बट आई फील फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है जैसे इनको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लकी हो। जब से कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत हुई है या फिर आपसे इंटरेक्शन हुआ है, तो इनकी लाइफ में इन्होंने चीज़ें काफ़ी देखी हैं कि अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें इनकी लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट हो गई हैं, इनकी लाइफ में ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। फाइनेंशियली हो सकता है इनको कुछ बेनिफिट हुआ है, ऐसी कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है। बट इनको लगता है कि जैसे आपने चोरी कर लिया इनका दिल। यस, आपने इनका सुकून चैन चुरा लिया। आई नो इट्स अ वेरी फिल्मी, बट एनर्जी ऐसी दिख रही है। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ सकते हो। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी खुशियों को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में स्टे करवा सकते हैं आपके साथ जुड़ के। गुड लेडी, यस। अगर स्पेशली अगर आप लेडी हो तो इनको फील होता है कि आप बहुत ही अच्छी लेडी हो, आप लकी हो सकते हो। वी हैव इट्स अ हाउस, नंबर 20। यस, ये आपके साथ चीज़ों को सिक्योर बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। दे रियली फील, इनकी जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं वो यही है कि किसी तरह से आपके साथ कोई कमिटमेंट बनाएं, कोई सिक्योर करें आपके साथ किसी कनेक्शन को। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इनको फील होता है, इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि आपके साथ चीज़ों को एक तरह से सपोर्टिव बनाएं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है जैसे आप इनको सपोर्ट कर सकते हो लाइफ के हर फेज़ में। दैट्स वाई वो अपनी लाइफ में सेटल डाउन होना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। यस, वी हैव इट्स अ कन्वर्सेशन, आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो या फिर आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप में से एक इंसान की आइज़ कलर आइज़ भी हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली आपसे कोई ना कोई बात करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ जर्नी, दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ उनकी लाइफ की कोई जर्नी स्टार्ट हो जाए। अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर, एक जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट बना के, आपके साथ सिक्योरिटी बना के। yes, they really want to make you their part of life or their part of home। ये आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे भी बर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे भी कन्वर्सेशन की बताई जा रही है कि आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कोई कम्युनिकेशन आपके बीच में हुई है, तो इनको ऐसा लगा कि जैसे इनकी ज़िंदगी के सफ़र में आप इनके साथ होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिससे इनको लगता है कि एक तो इनकी ज़िंदगी में इनका लक भी बड़े अच्छे से साथ देगी, इनको बहुत सारी लाइफ में बेनिफिट होंगे, इनकी लक बहुत अच्छा साथ देगी, और साथ ही साथ इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनकी लक बन सकते हो, इनके लिए लकी रहोगे। तो ये बातचीत यहाँ तो करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी आपसे बातचीत कर चुके हैं, बट वो आगे फर्दर चीज़ों को आपके साथ कंटिन्यू करने की या आगे आपके साथ बनाने के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की एज 20, 30 हो सकती है। 10 लाइफ पाथ नंबर 10 भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, अदरवाइज 1, 3, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की यहाँ पे एज जो है वो 27, 28, 26, 29, 23, 21 हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की 37, 38, 36, 39, 32, 31 भी हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है।
यस, बट ये अपनी ज़िंदगी का सफ़र आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और इनको महसूस होता है कि ये सफ़र स्टार्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा इनका ये एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने तो चोरी कर लिया हुआ है, इस इंसान का दिल चोरी कर लिया। यस, दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिंग सी है, एक की सी है, कुछ एक यहाँ पे एक नेकलेस सा दिख रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जैसे कि कुछ आपको आगे चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए कुछ कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास कुछ है ऐसा जो कि इनको अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। We have Tower. We have it's the Queen of Swords. We have Four of Pentacles. We have Five of Cups. I feel like आप यहाँ तो इनको all of a sudden मिले हो guys, या फिर कुछ लोगों के आपके और आपके क्रश के बीच में हो सकता है इस टाइम सिचुएशन कोई क्रिटिकल चल रही है, ऑलरेडी हो सकता है आप एक दूसरे को जानते हो, बट राइट नाउ आपके बीच में कुछ चीज़ें जो हैं वो एक तरह से कुछ वर्ड्स कुछ क्योटिक चल रही हैं। यस, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो इनको दिख रहे हो कोल्ड, ड्राई, डिटैच्ड। आप यहाँ तो सिंगल हो काफ़ी टाइम से, या फिर आप लोगों की एज भी कुछ टाइम से हो, या फिर आप में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हो सकता है ये आपके क्रश खुद भी डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम से सिंगल हैं, बट इनको महसूस होता है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, हर हाल में आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, आपको किसी तरह से ऐसे लग रहा है जैसे ये अपनाना चाहते हैं, दे रियली वांट टू गेट यू, ये चाहते हैं आप इनके बन जाओ, आपको अपनाना चाहते हैं। एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप लोगों को लेकर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से ये आपको हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। यस, बिकॉज ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुए हैं, या फिर इनकी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर इनको लगता है कि इनको आप जैसा इंसान चाहिए। यस, एंड आई फील ये आपको अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं, ऑब्सेशन दिख रहा है, एक पोजेशन दिख रहा है इस इंसान का आप लोगों को लेकर, बिकॉज ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नज़र है आप पे, हर मूव पे आप पे नज़र है, बिकॉज ये रखना चाहते हैं आपको संभाल के अपने पास, ये नहीं चाहते कि आपको किसी और का होता देखें या आप किसी और के हो जाओ। यस, ये चाहते हैं आपको अपना बनाना। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अट्रैक्शन है। यस, मुझे लग रहा है आप सिंगल हो, एंड आप जितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, जितना ग्लो कर रहे हो, जितना इंडिपेंडेंट हो रहे हो, जितना आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये जो आपके क्रश हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ डेफिनेटली, बिकॉज आप इनके विश कम ट्रू हो विद द 9 ऑफ कप्स। आपके साथ या तो ऑलरेडी कोई इन्होंने मोमेंट स्पेंड किए हैं, अदरवाइज़ ये आपके साथ कुछ ना कुछ मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। इनकी नज़र आप पे है, बट आई थिंक इनको महसूस होता है आप इनके ऊपर नज़र नहीं रख रहे, लाइक आपकी नज़र इन पे नहीं है, या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, बट ये इंसान जो भी है इसमें एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, प्राइड बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको लेकर इनके जो भी सपने हैं, विशेज़ हैं, ड्रीम्स हैं, ये उनको पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए ऐसे लग रहा है कोशिश करना चाहते हैं, और कोई ना कोई मौका तलाश कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा, एंड देन ये अपनी विश को पूरा करेंगे आपके साथ कनेक्शन बनाने की, बिकॉज विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, ये सिक्योर करना चाहते हैं आप लोगों को, लाइक दे रियली वांट कि किसी तरह से सिक्योरिटी इनकी बन जाए आपके साथ, आपको सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं अपना के, बिकॉज यहाँ पे भी आपको मैं नीचे भी ऑलरेडी बताई हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि होम की एनर्जी है यहाँ पे, ये अपनाना चाहते हैं आपको, दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू। वी हैव इट्स अ डेथ, यस, अपनी लाइफ में ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, चाहे वो आपके साथ हुई हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हुई हैं, बट आई थिंक मुझे कुछ लोगों के केसेस में दिख रहा है मे बी ये आपका क्रश जो है ना, उसकी आपके साथ इस टाइम चीज़ें हो सकते हैं ख़राब हुई हैं, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आपके बीच की कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई है,
क्योंकि कम्युनिकेशन की बात करूँगी, मैं ये बात नहीं करूँगी कि आपका पहले कोई रिश्ता था, नो, बट मुझे लग रहा है आपकी कन्वर्सेशन हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, बट अभी बात नहीं हो रही आपकी, तो उस वजह से ये जो भी आपके क्रश हैं वो काफ़ी डिसहार्ड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अपनी लाइफ में जो है ना वो इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनली काफ़ी अपसेट मुझे दिख रहे हैं ये, बिकॉज़ उनको लग रहा है उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा, बिकॉज़ आपने यहाँ तो बात करनी बंद कर दी है, यहाँ पर आपने एक बाउंड्री बनाई हुई है। एंड विद द डेथ एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आप जो है ना इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग है, किसी तरह से आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है ना उसको ठीक करें, चेंज करें। आपकी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन बंद है तो ये चाहते हैं कि उसको एंड करके आपके साथ बातचीत स्टार्ट की जाए और चीज़ों को आपके साथ फर्दर चेंज किया जाए, बिकॉज विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक सॉलिड, एक स्टेबल आपके साथ कनेक्शन की कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका ये सबसे बड़ा विश है जिसको ये पूरा करने के लिए इस टाइम दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। यस, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइन ऑफ कप्स, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनका सपना जो है ना आपको कमिटमेंट देने का, एक स्टेबल कमिटमेंट बनाने का पूरा हो जाए और आप इनकी इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करो, एक्सेप्ट करो आप इनकी अपॉर्चुनिटी को, ये जो आपको देना चाह रहे हैं अपनी विश, इनकी सबसे बड़ी विश कम ट्रू यही है कि आप इनके साथ एक नई बिगनिंग करो या एक नया कनेक्शन आपके साथ बन जाए, बिकॉज ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में ना खुशियाँ आपके साथ कनेक्ट होकर आ सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मुझे एनर्जी, आई डोंट नो वाई, बट मुझे यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी यहाँ पे रिपीट हो रही है कि आपका इस इंसान के साथ कोई ना कोई पास्ट में जो है ना कम्युनिकेशन रह चुकी है, चाहे आप वो सोशल मीडिया पे रही है या फिर आपकी वर्किंग प्लेस पे रही है, बट आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह चुके हो, बातचीत हो चुकी है आपकी। सो नंबर 1, 13, 4, 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 16, 7, 5, 4, 9 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है, डबल 9 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, मे बी यू बोथ आर सिंगल बट एज आपकी हो सकता है 30+ है। यस, स्टार साइन जो है वो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये मोस्टली मुझे स्टार साइन प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, बट लेट्स सी मोर। क्रश ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स की, क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स। वी हैव इट्स रियल फीलिंग्स, यस, ये जो भी आपके क्रश हैं इनके रियल फीलिंग्स जो भी हैं वो आपके साथ ऑब्वियसली ये शेयर करना चाहते हैं। यस, इनको महसूस होता है कि इनको अपनी रियल फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करनी है, तभी जाके चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में स्टार्ट हो पाएंगी और आप इनकी अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करोगे जब ये आपको अपनी रियल फीलिंग्स रोमांटिक शो करेंगे। तो वी हैव फॉर एवर यंग, या बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ कनेक्शन एक ऐसा है जिसमें ये हमेशा फॉर एवर यंग रह सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनको बहुत एनर्जेटिक दिखते हो, आपके साथ एक रोमांस इनको फील होता है कि ये बड़ा अच्छा बना सकते हैं जो कि इनको हमेशा के लिए एक एनर्जी दे सकता है। ओपन योर हार्ट, ये अपने हार्ट को आपकी तरफ डेफिनेटली ओपन करना चाहते हैं ताकि आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें जो भी इनकी आपको लेकर रोमांटिक हैं। एंड ऑल्सो इनको ये भी महसूस होता है, इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं कि आज आप ये अपनी रियल फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे तो आप भी अपना हार्ट ओपन करोगे और जो आपकी फीलिंग्स हैं इनको लेकर वो आप एक्सप्रेस करोगे। वर्क प्लेस रोमांस, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका वर्क प्लेस रोमांस है, ये वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, इनका आपके साथ कोई ना कोई जो है ना वो रोमांटिक कनेक्शन बना है या फिर किसी तरह से वर्क प्लेस पे ये इंसान जो है ना वो आपके साथ रोमांटिकली कहीं ना कहीं अटैच हुए हैं या फिर अट्रैक्ट हुए हैं और अब ये चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं। यस, मैनिफेस्टिंग द वन, यस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, बट मुझे लग रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड विद द मैनिफेस्टिंग द वन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो इनका ड्रीम है, इनका विश है आपके साथ नए स्टार्ट करने का, वो पूरा हो जाए। यस, और ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ये जो है ना आपका ये जो भी क्रश वो आपकी तरफ एक लव की ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, आपको ट्रू लव अपना एक्सप्रेस करेंगे एंड देन आपको आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन जो है ना उसको लेकर अटैच होंगे, बिकॉज ये चाहते हैं कि बहुत जल्द ऐसे लग रहा है कि इनको लगता है कि इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है एंड वी हैव अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। यस, ये चीज़ें फोर्सफुली नहीं बनी, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बनी है। वी हैव इट्स अ सेल्फ लव, बिकॉज आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आपका पूरा फोकस अपनी ग्रूमिंग पे है, अपनी ग्रोथ पे है। यस, आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हो, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपका जो क्रश है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। जब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगे, बहुत ब्रेव होगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
बिकॉज जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो दूसरे इंसान के साथ भी आप प्यार कर सकते हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो क्रश है ना उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ही इसी वजह से हुए हैं बिकॉज उनको लगता है कि आप अपने आप को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो। आपका जो भी जेंडर है उसी के अकॉर्डिंग किंग क्वीन ट्रीटमेंट आप अपने आप को देते हो, बहुत स्पेशल अपने आप को आप ट्रीट करते हो और नोबडी कैन मैस विद यू। ठीक है, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए ये जो है ना आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो अगर इन्होंने कुछ सेल्फ लव सीखा तो आपसे ही सीखा, आपको देख देख के। बट दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं ताकि आप भी अपना हार्ट ओपन करो और चीज़ें फर्दर आपके साथ स्टार्ट हों। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।